जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं वाइस टीवी। मैं हूँ राना असद शब्बीर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मैम असिस्टेंट कमिश्नर कामों की मैम माहा वाह साहिबा के पास। इनसे गुफ्तगू करते हैं कि आपने जो यहाँ पे इलाके में सफाई सुथराई के जो काम जारी किए हुए हैं, जारी और सारी रखे हुए हैं, इसके हवाले से जो लोगों के पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं, इसके हवाले से जो मामला हैं उनसे डिस्कस करते हैं कि आया कितना काम इन्होंने मुकम्मल कर लिया और कितना काम इस वक्त बाकी रह चुका है। अच्छा, ये बताइएगा कि इस वक्त जो सफाई सुथराई के मामला हैं, सुथरा पंजाब के हवाले से आपके कितने जो काम मुकम्मल हो चुके हैं और कितने बकाया रहते हैं, इसके बारे में बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला को शुक्र अदा करना चाहूँगी कि जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है कि मैं कामों की जैसे शहर के अंदर अपनी पहली पोस्टिंग के अंदर ही मैं यहाँ पर मेरा तयन किया गया, मैं यहाँ पर पोस्ट की गई हूँ ताकि मैं यहाँ की बेहतरी के लिए, इसकी सफाई सुथराई के लिए, यहाँ के लोगों की हिफाजत के लिए और उनके जो भी मसाइल हैं उनका उजाला करने के लिए मैं यहाँ पर भेजी गई हूँ। उसके बाद मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारी मैडम CM जो है मैडम मरीम नवाज़ का, हमारे कमिश्नर साहब का और हमारे चीफ़ सेक्रेटरी साहब का भी और डिप्टी कमिश्नर साहब का भी, कि जिनका विज़न, जिनका मैसेज जो है वो सर्विस डिलीवरी के लिए, लोगों की खिदमत के लिए वो बहुत ही वाज़ेह है, वो बहुत ही क्लियर है। हमारी रूटीन कुछ इस तरह से है कि हम लोग सुबह निकलते हैं, अली सुबह फ़जर की नमाज़ के बाद 6 बजे निकल जाते हैं। इसमें सबसे पहले हमारा टास्क ये होता है कि हम पूरी की पूरी शहर के अंदर जैसी भी सफाई हो रही है हम उसका जायज़ा ले सकें, हम उसमें देख सकें कि कहाँ पर कौन से मसाइल आ रहे हैं, लोगों की क्या शिकायत है। इसमें हमारी स्ट्रैटेजी भी ये है कि सारी गली के अंदर, मोहल्लों के अंदर हम लोग खुद विज़िट करते हैं। मेन GT रोड से लेके सारी गलियाँ होगी और इवन हमारे जितने भी गाँव वगैरह हैं हम वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर सफाई को ख़ुद देखते हैं कि किस तरह से हो रही है, आया कि वहाँ पर वर्कर्स मौजूद हैं कि नहीं, आया वहाँ पे मशीनरी काम कर रही है कि नहीं कर रही, कूड़े की ढेरियाँ तो नहीं लगी हुई हैं, अगर लगी हुई हैं तो हमने उसको किस तरह से विदिन 24 आवर्स, चाहे वो मशीनरी के थ्रू हो या चाहे वो हमारे वर्कर्स के थ्रू हो, हमने उसको किस तरह से रिमूव करना है। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि हम लोगों से उनका फ़ीडबैक वो लाजमी लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई भी बंदा रास्ते में आता है और वो हमसे कोई शिकायत करता है तो मेरी और मेरी टीम की ये हद्दुल इम्कान कोशिश होती है कि हम लोग उसका उसी वक्त इजाला कर सकें, जहाँ पर हमसे जो भी मुमकिन होता है वो उसको हम लाजमी करते हैं। फिर उसके बाद हम वापस आते हैं और फिर अपने ऑफिस का काम स्टार्ट करते हैं। मैम, ये बताइएगा कि जो गवर्नमेंट ने स्मोक के हवाले से इक़दाम कर रही हैं, तो इसके लिए आपने जो इलाके विज़िट किए हैं तो हमें सोशल मीडिया पे हमने देखा था कि एक स्कूल के हवाले से भी आपने वहाँ पे उसको बंद किया है कि हुकूमत ने, जो गवर्नमेंट ने जो छुट्टियाँ की हुई हैं, तो वहाँ के मामलात को आपने देखा है, तो क्या इसमें देखा कि उन्होंने क्या चीज़ की खिलाफ वर्जी की है, टाइम टेबल की है कि जो गवर्नमेंट ने हिदायत जारी की है वो उस पर प्रॉपर वो पूरा नहीं उतरे? अच्छा, इस बारे में मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगी। जहाँ तक हम बात करते हैं कि स्मोक को अवॉइड करने के लिए या उस चीज़ का हमें ख़ात्मा करने के लिए, उस चीज़ से लड़ने के लिए स्कूल का बंद करना या बैन लगाना या उसको सील कर देना, इट्स नॉट वन ऑफ दोज थिंग्स। ठीक है। सबसे बड़ा हमें इस चीज़ का बहुत देखना चाहिए कि स्मोक के अंदर कंट्रीब्यूशन किन किन चीज़ों से हो रही है। फैक्ट्रीज़ से हो रही है, हमारे जो भट्टा जाते हैं उनकी वजह से हो रही है। सबसे पहले हम फैक्ट्रीज़ को चेक करते हैं, आया कि उन्होंने अपना फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया हुआ है कि नहीं, आया कि वो कोई ऐसा मटेरियल या कोई टायर जलाने वाली चीज़, कोई इस तरह की प्लास्टिक इस्तेमाल तो नहीं करे कि जिसके जिस धुआं बहुत ज़्यादा हो। डस्ट जनरेशन वो कम से कम होनी चाहिए। NOC उनके पास मौजूद है कि नहीं है, हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। भट्टों पे जाते हैं, हम उधर जाके ये देखते हैं कि वहाँ पे ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है नहीं हो रही। जहाँ पर नहीं होती वहाँ पर हम उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उनको भारी जुर्माने जो हैं वो आयद किए जाते हैं। इसको करने के लिए सिर्फ मैं मौजूद नहीं हूँ, हमारी डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला की इंतज़ामिया की तरफ से हमारे पास एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट भी है, हम उनके साथ मिलकर ये सारे ऑपरेशंस करते हैं। फिर उसके बाद हमारी आ जाती हैं व्हीकल्स, हमारी गाड़ियाँ आ जाती हैं, ट्रैफिक आ जाती है कि उसकी कितनी कंट्रीब्यूशन है। अगर आपने आज नोट किया होगा कि आज के दिन में भी मैंने 2 गाड़ियाँ सुबह रोकी हैं, उनमें से काला धुआं निकल रहा था। ठीक है। हमारी व्हीकल इंस्पेक्शन सेंटर्स बने हुए हैं, वहाँ पर अब गाड़ियाँ चेक होती हैं, पहले भी चेक होती थी, अब थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्टली चेक होना शुरू हो गई, क्योंकि हम ये देखते हैं कि कहीं पे उनके इंजन की फॉल्ट की वजह से वहाँ पर अगर धुआं वगैरह निकल रहा है तो वो नहीं होना चाहिए। जहाँ तक स्कूल का ताल्लुक़ है तो स्कूल बंद करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि हुकूमत ने छुट्टियाँ दी नहीं थी और हमें किसी ने बताया कि जी वहाँ पर इस तरह से हो रहा है, वो भी एक छोटे बच्चे के थ्रू पता चला। लेकिन मैं हरगिज़ ये नहीं कहूँगी कि जी स्कूल वालों ने ज़बरदस्ती की है, ये क्या है। टीचर्स ने ऑनलाइन पढ़ाने, टीचर्स बैठे होंगे, वो स्कूल से ही ऑब्वियसली ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। ठीक है। लेकिन उस दौरान अगर कोई बच्चे आके अपने वहाँ पर ड्रॉप कर जाता है तो ऑब्वियसली बाहर से पेरेंट्स आते हैं, ड्रॉप करके गेट पे छोड़ के चले जाते हैं।
उस दौरान बच्चों को रखना या उनको वापस करना, इवन उनको अगर वापस भी करना तो उनके पेरेंट्स को कॉल करके या उनके जो भी गार्डियंस है उनको कॉल करके वापस भेजने में थोड़ा सा ऊंच नीच हो जाती है। उन्होंने उस तरह से मैं कहूँगी कि खिलाफ वर्जी नहीं की, और अगर उनकी चंद मिनटों की भी खिलाफ वर्जी हुई है तो उसको हमने फ़ौरन उनका नोटिस लिया था। स्मोक के लिए बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स हैं, स्कूल इज़ नॉट वन ऑफ दोज। जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उनको हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं। उसके अलावा हमने पार्क्स की रिहैबिलिटेशन के लिए उनको नए तरीके से नई जिद्दत के तौर पे बनाने के लिए उसके ऊपर भी हमारी गवर्नमेंट जो है और हम लोग खुद भी, हमारी जो डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला की जो एडमिनिस्ट्रेशन इंतज़ामिया वो भी उसके ऊपर काम कर रही है। अच्छा मैम, आपने बात की है ये फैक्ट्रीज़ वगैरह की, तो अक्सर सुनने में आता है कि वहाँ पे आप सील करके उसे चले जाते हैं तो बाद में वही लोग दूसरे तीसरे दिन वो अपना वो करवा के कानूनी तरीके से कार्रवाई मुकम्मल करवा के उसको ओपन कर लेते हैं। लेकिन ये चीज़ लोग फिर ये चीज़ को लेके इश्यूज़ बनाते हैं कि ये लोग तीसरे चौथे दिन इसको ओपन कर लेते हैं, तो उसके बाद जो दोबारा फिर ये इनका काम ऐसे चलता रहता है। मोस्टली ये देखने में आता है, सुनने में भी आता है कि इसकी स्मेल जब तकरीबन कितने एरियाज़ हैं तो साथ साथ जो फैक्ट्री बनी हुई है आप तो सील करके चले जाते हैं, लेकिन 2 से 3 दिन बाद उन्होंने फिर ओपन कर देता है। इसके हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए जी, मैं आपको बार बार यही कहूँगी कि ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। जैसे एक छोटे बच्चे को माँ को बार बार समझाना पड़ता है कि बेटा ये काम आपने नहीं करना है, ऐसे नहीं करना, तो ये भी बिल्कुल ऐसे है। आप कहेंगे कि जो रियासत होती है वो माँ होती है और जो यहाँ के लोग हैं वो सारे उनके बच्चों की तरह है। ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, हम बार बार उनके पास आते जाएंगे, बार बार फैक्ट्रियों को सील भी करते जाएंगे। सील करना तो बिल्कुल एक आखिरी लिमिट होती है जब हमें ये नज़र आता है कि वो हमारी जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस है लोगों की फलाह बहबूद के लिए, अगर वो फॉलोअप नहीं की जा रही, जुर्माने किए जाते हैं, वो भारी किए जाते हैं, एक तरह से हम उनके अंदर डर खौफ पैदा करते हैं या डेटरेंस क्रिएट करते हैं कि वो ना हो, ठीक है। लेकिन खुदा न खास्ता ये कह देना कि जी मिली भगत हुई है और उसके तहत अगर वो कोई काम करे तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, सारी झूठ पे मबनी है। ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, आपके सामने है। कामुकी के अंदर खुद 40 से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ यहाँ पर काम कर रही हैं। लोग एडमिनिस्ट्रेशन के काम होते हैं, लेकिन जितने भी होते हैं ये मुतहरक रहना होता है, ये 24/7 है। हम इस चीज़ पे ये नहीं कह सकते कि मैंने आज के दिन 20 फैक्ट्रियाँ सील कर दी और कल के दिन मैं कुछ नहीं करूँगी। ये साल के 12 महीने, साल के जितने दिन हैं उसमें चाहे सैटरडे है, संडे है, बारिश है, धूप है, जो भी चीज़ है ये हमें करना ही होता है। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि कामों की में आपने जो प्राइस कंट्रोल के हवाले से कितने जो यहाँ पे कवर किया है इस मामला को, कितना देखा है कि कितने हद तक इस पे आपने महंगाई पे जो काबू पाया, इसके हवाले से आप आवाम को क्या बताना चाहते हैं? अच्छा, महंगाई पे काबू करने के लिए हमारे डिफरेंट मैकेनिज़म्स हैं। सबसे पहला मैकेनिज़्म ये है कि हम सुबह सवेरे 6:15 साढ़े 6 बजे सबसे पहले तो हम लोग मंडी का विज़िट करते हैं। मंडी में जाके हम इस चीज़ को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं कि आया कि जो ऑक्शन हो रही है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, स्पेशली हमारे जो एसेंशियल कमोडिटीज़ आ जाती हैं जिसमें प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन वगैरह हो गया, जो गवर्नमेंट के मखसूस रेट हैं वो उसी के ऊपर बिकने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं रखने चाहिए। नॉर्मली जब हम ऑक्शन करते हैं तो उसमें भी हम इनसे मार्जिन लाजमी रखवाते हैं कि ताकि हमें कोई भी दुकानदार ये बहाना ना दे सके कि जी हमने यहाँ से ही 150 रुपये किलो के हिसाब से किया तो हम आगे जाके तो उसको 200 का बेचेंगे। तो ये बड़ा क्लोज सा किस्म का मैं कहूँगी मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म है। सब्ज़ी मंडी से लेके एक एक्चुअल बाज़ार से लेके गली मोहल्लों से लेके और इवन एट द एंड ऑफ कंज्यूमर हम वहाँ तक इसको बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं। उसके अलावा हमने शिकायत का एक सेल काउंटर भी यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोर्ट्स भी हमारी काम कर रही हैं। किसी को कोई भी तकलीफ़ होती है, कुछ भी होता है तो हमें बताते हैं। इस सारी चीज़ों को मतलब अक्सर हमें सुनने में मिलता है कि मैडम आप जब आती हैं तो वो रेट डिस्प्ले हो जाती है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है। हम अपने बंदे भेज के हम फेक परचेजेस भी करवाते हैं कि जहाँ पर हम नॉर्मल हुलिया में भी जाते हैं, मैं अपनी सादा गाड़ी में भी जाती हूँ, सिर्फ जाके ये मास्क लगा के जाती हूँ, किसी को पता मैं ख़ुद ख़रीदारी करती हूँ। जहाँ पे मुझे लगता है कि एक बंदे ने फ्रॉड किया है, उसने नाजायज़ किया है, तो फिर वहीं पे उसको जुर्माना आयद कर दिया जाता है। अच्छा मैम, लास्ट में ये बताइएगा कि कामों की शहर को और जो इसके साथ मुल्हिका देहाती आबादियाँ, तो यहाँ पे सफाई के कितने मामलात, कितना आपने इसको कवर कर लिया है, तो कितना यहाँ पे काम बकाया रह चुका है, और फिर आप देहाती लेवल पे यानी विलेजेस लेवल पे कब वहाँ पे वर्क करेंगे, ये भी आखिर में बता दीजिए। अच्छा, मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ, जैसे आप लोगों को पता होगा कि सुथरा पंजाब की माशाल्लाह से बहुत अच्छी मुहिम जो है वो स्टार्ट हुई हुई है, पूरे गुजरांवाला में स्टार्ट हुई हुई है। इसमें सबसे पहले जो स्टार्ट हुई है वो कामोकी के अंदर नौशहरा विरका के अंदर स्टार्ट हुई है। वहीं से हमने स्टार्ट लिया है। एक्चुअल डेट जो जिससे ये ऑपरेशन स्टार्ट होना था वो 25 नवंबर था, लेकिन हमने हमारी GWMC के तहत उनकी मदद के बकौल और हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनकी वजह से
हमने इस ऑपरेशन को बजाय ये कि हम 25 नवंबर को स्टार्ट करते या हमने 5 नवंबर को स्टार्ट किया। इसमें सबसे पहले हमने अपना फोकस जो था, हमने सारी अपनी जो मशीनरी थी वह हैंड ओवर कर दी। परसों से पुरानी जो मशीनरी ख़राब पड़ी हुई थी हमारी GWMC की वजह से, हमारे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स की वजह से, वो सारी चीज़ हमने ठीक कराई, उन सबको सड़कों के ऊपर लेके आए। हमने सबसे पहले अपना फोकस रखा हमारे अर्बन एरियाज़ की तरफ। अर्बन एरियाज़ में भी हमने पहले एक इन्वेंट्री बना के रखी हुई थी जिसके अंदर कुछ गलियाँ ऐसी थी कि जहाँ पर ऐसे प्लॉट्स पड़े हुए थे जो अरसा दराज से उसके ऊपर कूड़े के ढेर पड़े हुए थे। हमने उस सारे को फ़िक्स किया, वहाँ पर हमने उसको किया और इवेंचुअली हमारा प्लान ये है कि हम आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इन लेस देन अ वीक हम लोग देही इलाकों की तरफ भी जाएंगे। उनमें से कुछ देही इलाके हमने पहले से कवर करना शुरू किए हैं। कल भी आप देखेंगे हम एक आधे गाँव के अंदर गए हुए थे। हमारी 2 यूसीज़ हैं, रूरल यूसीज़ हैं, सादों और घनिया, ये वैसे ही हमारी मेन GT रोड के ऊपर आती है, हमने इनको भी कवर करना शुरू किया हुआ है। तो इस तरह से हम आहिस्ता आहिस्ता इसको आगे स्प्रेड करके लेके जाएंगे। 3 मंथ का, 3 महीने का हमारा एक कहूँगी कि एक पीरियड है, ठीक है। उस पीरियड के अंदर इंशाल्लाह अल्लाह ताला मौका दे, अल्लाह ताला इज़्ज़त दे, अल्लाह ताला सबको अपने अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। 3 महीने के अंदर इंशाल्लाह हम कामों की को हर एक छोटे से छोटे ज़र्रे और शॉपर से हम इसको क्लीन साफ़ सुथरा करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया मैम। हमारे साथ मौजूद मैडम माहम वाह साहिबा, असिस्टेंट कमिश्नर कामों की, जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से गुफ्तगू की है। उन्होंने कामों के मुतल्लिक़ यहाँ पे जो भी उनकी एक्टिविटीज़ हैं प्राइस कंट्रोल के हवाले से, उसके अलावा सुथरा पंजाब के हवाले से, मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज़ उनकी चल रही हैं उसके हवाले से उन्होंने हमारे साथ बात की है। तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि लोग कमेंट कर रहे थे, सोशल मीडिया पे हमें कह रहे थे कि मैडम साहिबा का इंटरव्यू करें, उनसे पूछें कि आया वो उनके जो इक़दामात हैं कहाँ तक मुकम्मल हो चुके हैं और कितना काम उनका बाकी रह चुका है। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का देखने का। अपने मेज़बान राना सर शबीर को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए वाइस TV।